अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह। और हमने स्टार्ट किया था कि मोल्स के रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे, तो उसमें हमने आधे क्वेश्चंस किए थे। आज हमने इससे पहले डिस्कस किया था स्टूडेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 आर देयर इन 51 ग्राम। फिर हमने डिस्कस किया कि इसमें इंडिविजुअली नाइट्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे। फिर हमने कहा था कि भाई NH में हमारे पास कितने मोल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। फिर हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होंगे किसमें 51 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो आप एक मोल में मालूम कर ले, एक मोल में जितना आएगा तो वो आप क्या करें, उसके साथ फिर मल्टीप्लाई करें। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट के हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भाई NH3 में कितने हैं। तो स्टूडेंट याद रखना है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वही आपके पास एवोगैड्रो नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई चलो बता दे कि वन मोल ऑफ NH3 में कितने एवोगैड्रो नंबर होते हैं। 6.02 ज़रबी 10 की ताकत 23 होते हैं। 23 NH3 होता है। अब इसको मैं 1 Na लेता हूं, 1 एवोगैड्रो नंबर में, तो इसका मतलब इसका ये है। अब यहाँ पे 1 मोल ऑफ NH3 है। ठीक है स्टूडेंट। हमने कहा था कि भाई 51 ग्राम ऑफ NH3 में कितने मोल्स होते हैं, 3 मोल्स होते हैं। तो 3 मोल्स ऑफ NH3 में कितने होंगे स्टूडेंट। तो आपने क्या करना है, 3 को एवोगैड्रो नंबर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। और उसके लिए फार्मूला भी वही है स्टूडेंट जो हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। और अगर एटम्स के बारे में पूछा जाए, मॉलिक्यूल में एटम के बारे में पूछा जाए, तो फिर आपने एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम से क्या करना है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करना है। अभी आएगा, हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर 1 मोल ऑफ NH3 में 1 एवोगैड्रो नंबर है तो 3 मोल्स में कितने होंगे, 3 एवोगैड्रो नंबर होंगे। अगर 10 मोल्स दे तो 10 एवोगैड्रो नंबर होगा। अगर 100 मोल्स दे तो 100 एवोगैड्रो नंबर होगा। मतलब 100 को आपने 6.02 ज़रबी 10 की ताकत 23 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। जरा बोर्ड को देख लो, नजर आ रहा है कि नहीं। यस। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट, नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का पूछा जा रहा है स्टूडेंट। ठीक है। तो उसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट, जरा देख ले। N इज इक्वल टू, अब कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने नंबर ऑफ मोल स्टूडेंट हमारे पास, 3 मोल्स है। ठीक है स्टूडेंट, 3 मोल्स है। ठीक है। या इसको जरा इस तरह भी कर सकते, देखिए 1 मोल ऑफ NH3 में जरा देख ले कि 1 मोल ऑफ NH3 में कितने एटम है, हाइड्रोजन के कितने एटम है स्टूडेंट, जरा देख ले, 3 है। 1 NH3 में आप अगर देख ले, यहाँ पे जरा आप देख ले कि भाई NH3 में 3 हाइड्रोजन एटम है। तो हमने हर हाइड्रोजन एटम को 1 मोल लेना है। वो तो 1 2 3, तो कितने मोल्स हो गए, 3 मोल्स हो गए। 3 मोल्स हो गए तो 1 मोल में कितने एवोगैड्रो नंबर होंगे, हाइड्रोजन के 3 एवोगैड्रो नंबर होंगे। तो 3 में कितने होंगे, 3 एटम्स, 3 मोल्स में कितने होंगे, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 मोल्स के लिए कितने होंगे, तो आपके पास 9 एवोगैड्रो नंबर आपके पास आएगा। ठीक है। मिसाल देखो ना, हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितना है स्टूडेंट। मिसाल के तौर पे मैं 3 ना ले लूं, मैं यहाँ पे NH3 का 1 ले लूं। यहाँ पे मैं एवोगैड्रो नंबर किसके ले लूं, 6.02 ज़रबी 10 की ताकत 23। और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, आपके पास एटॉमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन कितने, 3 है। ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे आपने नंबर ऑफ मोल कितने लेने हैं स्टूडेंट, वो 3 लेने हैं आपने। ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपने करना है। ठीक है। तो 1 मोल ऑफ NH3 में 6.02 ज़रबी 10 की ताकत 23 पार्टिकल है स्टूडेंट, एवोगैड्रो नंबर है। तो 3 मोल्स ऑफ NH3 में कितने होंगे, 3 एवोगैड्रो नंबर होंगे। सिमिलरली अगर आपसे पूछे कि भाई कितने हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो 1 मोल में हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 3 है। तो 3 एवोगैड्रो नंबर होगा, 3 होगा स्टूडेंट। 3 है 1 मोल में, तो 3 मोल में कितने होंगे, 9 होंगे। 9 एवोगैड्रो नंबर होगा। क्या होगा, 9 एवोगैड्रो नंबर होगा। और आपने 9 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 6.02 ज़रबी 10 की ताकत 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स आपके पास आएंगे। ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली आप देखिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ
नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर, कितने नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो वही है स्टूडेंट। अब जरा यहाँ पे देख ले कि यहाँ पे कितने हैं, कितने बॉन्ड्स है, 1 2 3 बॉन्ड्स है आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको भी आपने 1 मोल लेना है, इस भी 1 मोल लेना है, 1 मोल 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, तो ये भी 1 एवोगैड्रो नंबर, ये भी 1 एवोगैड्रो नंबर और ये भी 1 एवोगैड्रो नंबर। तो कितने एवोगैड्रो नंबर इसमें है, 3 है। 1 मोल में कितने हैं, 3 है। तो बता दो 3 में कितने होंगे, 9। तो आपके पास क्या होगा, 9 एवोगैड्रो नंबर किसके दरमियान, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के दरमियान। या अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें कितने एटम्स नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड कितने हैं, तो फिर उसके लिए वही फार्मूला है स्टूडेंट के इन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। और यहाँ पे कितने बॉन्ड्स है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान कितने बॉन्ड्स है स्टूडेंट, वो आपके पास 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल आपके पास कितने हैं स्टूडेंट, वो आपके पास 3 है। एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 है स्टूडेंट। और कितने बॉन्ड्स है, 3 है। तो बता दें इसमें कितने, तो आपके पास आएंगे नंबर ऑफ कोवेलेंट्स बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, मतलब पर एटम में कितने, ठीक है स्टूडेंट, उसके हिसाब से कितने आएगा आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स नंबर कितने हैं, प्रोटॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने हैं 51 ग्राम में, तो वही तरीका आपने करना है। 1 इलेक्ट्रॉन 1 मोल, 1 मोल 1 एवोगैड्रो। तो हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट कि 1 मोल में, ठीक है, कि 1 मोल ऑफ NH3 में बता दे कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, शाबाश 10 मोल्स थे, 10 मोल्स थे। तो कितने एवोगैड्रो नंबर होंगे, 10 एवोगैड्रो नंबर, 10 एवोगैड्रो नंबर होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे कितने आपके पास 10 मोल्स, अच्छा तो यहाँ पे 10 एवोगैड्रो नंबर है, तो 1 मोल में 10 एवोगैड्रो नंबर है और 10 मोल्स है, तो 3 मोल, यहाँ पे अगर मैं 3 मोल्स कर लूँ तो 3 मोल्स में कितने मोल्स होंगे, 30 मोल्स होंगे और एवोगैड्रो नंबर क्या होगा, 30 होगा। मतलब 30 को हमने क्या करना है स्टूडेंट, मोल्स को हमने 30 एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली आपके पास प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन, तो यहाँ पे 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पे 30 एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिमिलरली प्रोटॉन में भी होगा 30 एवोगैड्रो नंबर आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, वो आपके पास इलेक्ट्रॉन का होगा, 30 एवोगैड्रो नंबर किसका होगा, प्रोटॉन का होगा। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो उसमें नहीं होता स्टूडेंट, हाइड्रोजन में नहीं होता, तो आपके पास 3 मोल्स है आपके पास NH3 के, तो आपने 3 नाइट्रोजन के न्यूट्रॉन जमा करने, तो वो 21 आएगा, तो वो आएगा 21 एवोगैड्रो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये आपने इस तरीके से करना है, जिस तरह, ठीक है स्टूडेंट, के मतलब है कि हमने क्या करना है स्टूडेंट के बॉन्ड में लग देखे ना कि आपके पास NH3 है, तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या करना है जरा देख ले कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इंडिविजुअल एटम के बारे में बता दो, कि भाई मिसाल के तौर पे 1 मोल ऑफ NH3 में बता दो, आपसे पूछा जाए कि भाई 1 मोल ऑफ NH3 में बता दो कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने एटम्स है, 1 2 3, तो आप कहेंगे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये आपके पास हो। अगर 2 मोल ऑफ NH3 में आपसे पूछा जाए तो 6 मोल, अगर 3 में पूछे तो 9 होगा, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली अगर आपसे पूछे कि भाई 1 मोल ऑफ NH3 में बता दो नाइट्रोजन के कितने मोल्स है, तो 1 मोल्स है, क्योंकि नाइट्रोजन कितना एटम्स है, 1 है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट कि भाई बता दो इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे, तो कितने हैं, आपने इंडिविजुअली 1 2 3, तो 3 मोल्स ऑफ NH बॉन्ड्स होंगे आपके पास। अगर आपसे पूछे कि भाई इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन, तो आपने इलेक्ट्रॉन को इंडिविजुअली काउंट करना है कि NH3 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 मोल्स है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन मीन 10 मोल्स। कितने प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन है तो 10 मोल्स ऑफ प्रोटॉन। कितने न्यूट्रॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, तो 7 मोल्स ऑफ। और सिमिलरली वही एवोगैड्रो नंबर होगा। अगर
1 मोल ऑफ NH3 है तो 1 एवोगैड्रो नंबर होगा। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है तो आपके पास 3 एवोगैड्रो नंबर होगा। अगर 3 मोल्स ऑफ NH3 है बॉन्ड है तो आपके पास क्या होगा 3 एवोगैड्रो। मतलब 3 को आपने 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम और भी हम मुख्तलिफ किस्म के फिर इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपसे चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई इन 1 मोल of hydrated copper sulfate, in 1 mole of hydrated copper sulfate, how many moles of oxygen are there? चलो एक एक MCQs है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे दे, लेट्स से कि 9 moles of oxygen, 5 moles of oxygen, 4 moles of oxygen, या डी आपके पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा होगा? स्टूडेंट मैंने वही तरीका बताया। अब देखो यहाँ पे आपने ऑक्सीजन एटम को काउंट करना है। तो ऑक्सीजन एटम यहाँ पे कितने हैं? देखो यहाँ पे 4 है और ये 5 हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है ना, 5H2O है। तो 5 आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है H2O के, और 4 यहाँ पे है। तो 5 + 4 = 9 एटम्स हो गए और आपने इंडिविजुअल एटम को एज अ मोल लेना है। तो आपके पास ऑप्शन क्या आएगा स्टूडेंट? 9 मोल्स, ये वाला ऑप्शन है। इंडिविजुअल एटम आपने नंबर ऑफ मोल्स लेना है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन आपने नंबर ऑफ मोल लेना है, न्यूट्रॉन अपने नंबर ऑफ मोल लेना है, ठीक है स्टूडेंट। मिसाल के तौर पे एक और न्यूमेरिकल करते हैं कि मैं मिसाल बताऊंगी कि 1 मोल ऑफ C6H12O6, तो इसमें बताओ कितने मोल्स ऑफ कार्बन है। तो कार्बन यहाँ पे कितने एटम है स्टूडेंट? यहाँ पे 6 एटम है, तो यहाँ पे कितने मोल्स हो जाएंगे? 6 मोल्स हो जाएंगे। 6 मोल्स ऑफ कार्बन। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कि 1 मोल ऑफ C6H12O6 में बताओ कार्बन की कितने मोल? 6 मोल है। हाइड्रोजन की कितने मोल्स है? हमारे पास कितने हैं? 12 मोल्स है। बता दो ऑक्सीजन की कितने मोल्स है, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट कि 1 मोल C6H12O6 में बता दो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे होंगे? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए फार्मूला है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जरा देख लें कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ कार्बन के कितने, यहाँ पे कितने मोल, कितने मोल में पूछ रहा है? 1 मोल, तो यहाँ पे 1 मोल लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 लेना है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय। अब देखो कार्बन एटम के में बता रहा है, मॉलिक्यूल में कार्बन एटम के बारे में बताए, तो यहाँ पे कार्बन के एटम कितने हैं? 6 है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपके पास हाइड्रोजन नंबर ऑफ how many number of hydrogen atom are there in 1 mole of C6H12O6, तो यहाँ पे जस्ट आपने हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 की जगह क्या लेना है? 12 लेना है। और ऑक्सीजन में यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे फिर क्या लेना है? 6 लेना है। तो इंडिविजुअल एटम से आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो इसके जरिए आप नंबर ऑफ एटम मालूम कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपने इस न्यूमेरिकल को इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। कि भाई आपके पास अगर मैं आपसे पूछूं मिसाल के तौर पे इस तरह दे दें कि बता दो भाई ये आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ये H2O है। तो अब अगर आपसे पूछे कि मिसाल के तौर पे देखें कि 1 मोल ऑफ H2 में कितने ग्राम है? 18 ग्राम है। इसमें कितने एवोगैड्रो नंबर है? 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आपसे पूछे कि भाई 1 मोल ऑफ H2 में कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है? 2 मोल्स, तो क्या होगा? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया आपके पास। मैं फिर से कह रहा हूं स्टूडेंट, इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल एटम आपने क्या लेना है? इज अ मोल लेना है। यहाँ पे इंडिविजुअल एटम आपने क्या लेना है? इज अ मोल लेना है, मोल लेने, मोल। तो कितने मोल्स होंगे? 2 मोल्स होंगे। अगर आपसे पूछे कि भाई 1 मोल्स में हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन के कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, तो कितने होंगे 1 और 2, तो 2 moles of OH कोवेलेंट बॉन्ड, which कोवेलेंट बॉन्ड बस। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने होंगे इंडिविजुअल एटम्स के, तो वही तरीका है स्टूडेंट कि इन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाई एटॉमिसिटी। तो नंबर ऑफ मोल कितना है आपके पास 1 है, एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.02, जबरदस्त की ताकत 23 है, और एटॉमिसिटी मतलब यहाँ पे अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपने करने हैं, तो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है 2 है। तो आप यहाँ पे आपके पास 12 पॉइंट समथिंग आपके पास जबरदस्त की ताकत 24-23 आपके पास आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने नंबर ऑफ बॉन्ड्स को यहाँ पे एटॉमिसिटी की जगह, अगर 3 बॉन्ड्स है तो यहाँ पे 3 लेना, अगर 4 बॉन्ड है तो आपने यहाँ पे 4 लेना है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफी।